राजू, तू जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। मेरा और शकुंतला का एक्सीडेंट हो गया है। शकुंतला बेहोश है और मुझे भी बहुत चोट लगी है। हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम जल्दी से वहीं पहुंच जाना। शिवशंकर जी फ़ोन करके अपने नौकर राजू को यह बात कहते हैं और फ़ोन को रख देते हैं। राजू एक पल की देरी किए बिना सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागता है और शिवशंकर जी और शकुंतला जी तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है शकुंतला जी बेहोश है और शिवशंकर जी के हाथ पैर दोनों में काफ़ी चोटें हैं। कुछ भले लोग अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें अस्पताल में एडमिट करने आए थे। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वे लोग चले जाते हैं। राजू शिवशंकर जी से पूछता है कि यह सब कैसे हो गया, तो शिवशंकर जी कहते हैं कि जब हम शादी से लौट रहे थे तब एक गाड़ी तेज़ी से आई और गाड़ी वाला हमारी गाड़ी को टक्कर मार कर भाग गया और हम दोनों की यह हालत हो गई। वह तो भला हो उन लोगों का जो हमें यहाँ तक ले आए। मेरी शकुंतला का क्या हाल है? शिवशंकर जी राजू से पूछते हैं। राजू कहता है कि अम्मा अभी होश में नहीं आई है, उनके पैर में फ्रैक्चर है, एक्सरे होने के बाद ही पता चलेगा। राजू डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से शिवशंकर जी और शकुंतला जी के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि हमने दोनों का एक्सरे कर लिया है। शकुंतला जी डर और दर्द के कारण बेहोश हो गई है, जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। शकुंतला जी के टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है, उनके पैर में रोड डालनी पड़ेगी। और शिवशंकर जी के भी एक हाथ और पाँव की हड्डी में फ्रैक्चर है, उनके एक हाथ और एक पैर में प्लास्टर चढ़ेगा। राजू यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और शिवशंकर जी के पास आता है और उनको डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बता देता है। शिवशंकर जी परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब कैसे होगा। बच्चे थे दोनों बाहर हैं, हम दोनों बिस्तर पर पड़ जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। शिवशंकर जी अपने बड़े बेटे दिलीप को फ़ोन करते हैं, जो कि लंदन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और इस अपने एक्सीडेंट की खबर देते हैं। दिलीप कहता है कि बाबूजी, अभी छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है और दोनों बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। उससे फ्री होकर मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आने की कोशिश करूँगा। यह कहकर दिलीप फ़ोन रख देता है। शिवशंकर जी फिर अपने छोटे बेटे राहुल को फ़ोन करते हैं, जो कि विदेश में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। राहुल कहता है कि पिताजी, अभी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और बच्चे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी मेरा आना मुश्किल है। कुछ समय निकाल कर मैं आने की कोशिश करूँगा। यह कहकर छोटा बेटा भी फ़ोन रख देता है। शिवशंकर जी बहुत घबरा रहे थे। संकट की घड़ी हो पर कोई अपना पास ना हो तो हर कोई घबरा जाता है। शिवशंकर जी हॉस्पिटल में जिस बेड पर लेटे हुए अपनी गहरी सोच में थे और वहीं पास में स्टोर पर बैठा हुआ राजू शिवशंकर जी को बहुत गौर से देख रहा था। वह शिवशंकर जी से कहता है कि क्या बात है बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो शिवशंकर जी कहते हैं कि दोनों बेटों ने अभी आने से मना कर दिया, तुम्हारी अम्मा और मैं दोनों ही बिस्तर पर हैं, अब कैसे होगा? तो राजू कहता है कि आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं और मोनिका है ना, आप दोनों के पास हम दोनों सब संभाल लेंगे, आप बस आराम करो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। शिवशंकर जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है, पर अस्पताल में अपने बेड पर लेटे हुए छत को निहारने लगते हैं और अपने अतीत में खो जाते हैं। शिवशंकर जी और शकुंतला जी के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि शिवशंकर जी गरीब किसान परिवार से थे और शकुंतला जी जमींदार घर की बेटी थी। 10 साल तक दोनों ने एक दूसरे के लिए इंतज़ार किया,
फिर दोनों के परिवार वाले मान गए थे और बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी के कुछ महीने बाद ही शिवशंकर जी की माता का देहांत हो गया। फिर कुछ महीने बाद पिताजी का भी हो गया। शिवशंकर जी के पिताजी के पास बस 4 बीघा ज़मीन थी और छोटा सा एक घर था। ज़मीन पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और शिवशंकर जी 10वीं के बाद अपने पिता के साथ खेती में लग गए थे। उनके पिता के देहांत के बाद वह खेती करते और शकुंतला जी के पापड़ तोड़ते और उनका शहर में बिकने के लिए भेज देते थे। शकुंतला जी ने इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद शादी के बाद अपने पति का बहुत साथ दिया, कभी कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाई। शिवशंकर जी जब उन्हें इस हालत में देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि तुम यह सब नहीं झेल पाओगी, तुम चली जाओ अपने घर। लेकिन शकुंतला जी कहती थी कि जब मैं आपका हाथ पकड़ लिया है तो अब सारी उम्र साथ निभाऊंगी, अब मैं मर कर ही इस घर से जाऊंगी। जब उनके माता पिता कभी आते तो उन्हें देखकर बहुत दुखी होते थे और अपने साथ ले जाने की बोलते थे। तो अपने माता पिता से भी यही कहती थी कि मैं शिवशंकर जी की हैसियत देखकर नहीं, उनका दिल देखकर शादी की हूँ। हो सकता है आप किसी धनवान के हाथ में मेरा हाथ दे देते और उसे मेरे विचार न मिलते तो तब भी आपको दुख होता। और मेहनत में कैसी शर्म, मेहनत ही तो करते हैं, चोरियां डाका तो नहीं डालते ना। अपनी बेटी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि हमारी बच्ची बहुत समझदार हो गई है, बेटा तू सुखी रहो, हाँ बस यही कामना करते हैं। और फिर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। शिवशंकर जी और शकुंतला जी दोनों ही बहुत खुददार व्यक्ति थे। शिवशंकर जी ने कभी भी अपने ससुराल से पैसे लेने की इच्छा नहीं की। उनके सास ससुर कभी उनकी सहायता करने की कोशिश करते तो भी वह मना कर देते थे। पैसों की कमी थी उनके जीवन में, लेकिन प्रेम की कमी नहीं थी। दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह दोनों कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। शिवशंकर जी और शकुंतला जी की यहाँ 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा दिलीप और छोटा बेटा राहुल। शकुंतला जी पापड़ भी बनाती और बच्चों को भी संभालती। शिवशंकर जी खेती करके घर आते तो उनके साथ साथ हाथ बटाते और बच्चों को भी संभालते। जब दोनों अपने दोनों बेटों के साथ खेत में जाते तो बहुत से सवाल करते थे। उनका जवाब देते देते दोनों कभी भी थकते नहीं थे। धीरे धीरे उनके प्यार और लगन मेहनत से उनकी खेती में भी वृद्धि होने लगी। आज पापड़ का काम भी जोरों शोरों से चलने लगा। देखते ही देखते दोनों सफल होते गए और एक बड़ा घर और 50 बीघा ज़मीन हो चुकी थी। दोनों बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी, बड़े स्कूल में से शिक्षा प्राप्त कराई। बड़े को सॉफ्टवेयर इंजीनियर और छोटे बेटे को आर्किटेक्ट बनाया। जब बच्चे थे तो दोनों बेटे अपने माता पिता के लिए झगड़ते थे कि माँ और बाबूजी मेरे हैं, लेकिन बड़े होते गए, व्यस्त होते गए और अपने माता पिता में रुचि कम होती गई और शादी के बाद तो माता पिता का नाम तक लेना भूल गए और दोनों ही विदेश में जाकर बस गए। उनको यहाँ का जीवन बोरिंग लगता था। उनकी पत्नियाँ अत्यधिक आधुनिक विचार की थी। यहाँ के रहन सहन में उनके दम घुटता था तो अपने पति को लेकर विदेश में जाकर बस गई। कभी कभार बेटों का फ़ोन आ जाता था, अब तो सालों से वह भी आना बंद हो गया। जब राजू छोटा था तो एक दिन शिवशंकर जी के साथ दिलीप और राहुल को देखकर रोने लगा तो शिवशंकर जी ने उसे अपने गोद में उठा लिया। जब वह केवल 2 साल का था तभी उसके मम्मी पापा मर गए थे। एक फैक्ट्री में मजदूर थे तो एक हादसे में दोनों की मृत्यु हो गई थी। शिवशंकर जी के पड़ोस में अपनी दादी के साथ रहता था। अब उसकी दादी भी मर चुकी थी, वह अकेला रहता था। शिवशंकर जी ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, उसे बहुत लाड़ प्यार से रखा था।
उनके बेटे तो साथ छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन राजू एक पल को भी उनसे दूर नहीं जाता है। शिवशंकर जी और शकुंतला जी भी राजू को बहुत प्रेम करते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। जब वह छोटा सा था तभी से शिवशंकर जी और शकुंतला जी उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। अब वह 25 साल का हो गया है। उन दोनों का प्यार उसके लिए और राजू का प्यार उन दोनों के लिए और अधिक गहरा हो गया है। राजू शिवशंकर जी को अपने आदर्श मानता है और शिवशंकर जी और शकुंतला जी की खूब सेवा करता है। राजू रहता तो पड़ोस में ही है, लेकिन अपने घर कभी कभार ही जाता है। हर पल शिवशंकर जी की घर पर ही रहता है और शिवशंकर जी के घर का सारा काम रामू ही करता है। राजू रोज़ शाम को उन दोनों को पार्क में लेकर जाता है। दोनों बुजुर्ग कभी अपने बेटों की तस्वीर देखकर रोते तो राजू उन्हें सांत्वना देता रहता है। राजू के साथ पूरा दिन उनका ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाता है। एक दिन तीनों पार्क में गए। वहाँ एक सुंदर लड़की आई तो वे दोनों राजू को चिढ़ाने लगे। राजू भी कम सुंदर नहीं था। दोनों कहने लगे कि देख राजू, वह लड़की तुझे देख रही है। राजू ने देखा तो वह तो सच में राजू को ही देख रही थी। राजू ने देखा तो नज़रें मिली। दोनों कहने लगे, अरे उसकी तरफ देखा तो बस अब शादी कर ले, हमें तो लड़की बहुत पसंद है। राजू कहने लगा, हाँ शादी तो हलवा है ना, जो देखा और शादी कर लो। मैं नहीं करता शादी। शादी की तो वह भी ऐसी चूड़ी लाएगी मुझे आपसे अलग कर देगी, और उसने ऐसा किया तो फिर मैं उसे मारूंगा, तो ऐसा काम करना ही क्यों। शकुंतला जी बोली, लड़का पागल हो चुका है, इसका इलाज करना पड़ेगा। शिवशंकर जी बोले कि हाँ, जाकर उस लड़की से उसके लिए हाथ मांग लो। राजू घबराकर बोला, नहीं नहीं। शिवशंकर जी और शकुंतला जी राजू के भाव देखकर लोटपोट हो गए। फिर खुद ही हंसने लगे। हंसते खेलते घर को चल दिए और घर आकर भी उसे छेड़ने लगे। अगले दिन पार्क में गए तो वह लड़की फिर से मिल गई। दोनों ने फिर हंसना शुरू कर दिया। वह लड़की पास आई तो राजू और अधिक घबरा गया। वह लड़की बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? शकुंतला जी बोली, इसका नाम राजू है, यह हमारा बच्चा है। वह बोली, माँ जी, मेरा नाम कामिनी है और मैं काफ़ी दिनों से यह देख रही हूँ कि राजू आपके साथ यहाँ आता है, पर आपकी खूब सेवा करता है। यह आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। जहाँ आज बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है, वहाँ आज के टाइम में हर दिन आपके यहाँ लाता है। यह बात मुझे बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरे चाचा चाची मेरे दादा दादी को बहुत टॉर्चर करते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था। उनके टॉर्चर से मेरे दादा दादी मुझे छोड़कर चले गए। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, तो मैं सभी बुजुर्गों में अपने दादा दादी तलाशती हूँ। और आप दोनों को आश्चर्य तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं साफ बोल देती हूँ कि मुझे राजू से शादी करनी है। आप लोग सोच विचार कर कल ही मेरे सवाल का जवाब दे देना। यह कहकर लड़की चली जाती है। तीनों की आंखें खुली और मुंह खुला रह जाता है। तीनों घर आ जाते हैं और शकुंतला जी और शिवशंकर जी ठहाके मार मार कर हंसते हैं। राजू बेचारा चिढ़ जाता है। शिवशंकर जी कहते हैं कि रिश्ता बुरा नहीं है, सामने से चलकर आ रहा है, दबोच लेना चाहिए। शकुंतला जी कहती है कि मुझे तो वह लड़की और उसकी बातें बहुत पसंद आई है, मैं तो उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। राजू कहता है कि आप लोगों ने देखा नहीं, कितनी बेशर्मों से उसने बोला है और वही आपके मन को भा गई। शिवशंकर जी और शकुंतला जी कहते हैं कि हम तो उसे ही बहू बनाएंगे भाई। दोनों राजू को मना लेते हैं और अगले दिन इंतज़ार करके सो जाते हैं। अगले दिन पार्क में जाते हैं तो वह लड़की बड़ी उत्साहित होकर उनका इंतज़ार कर रही थी। वह लोग उनके घर वालों को पूछते हैं तो वह कह देती है कि मेरे घर वाले मैं खुद ही हूँ, मेरे मॉम डैड नहीं हैं, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। और वही उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। कामिनी शादी के बाद कुछ दिन राजू के घर रहती है, लेकिन उसका मन
वहाँ नहीं लगता है। शकुंतला जी और शिवशंकर जी उसे अपने घर ले आते हैं। कामिनी एक पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। वह बिल्कुल राजू की ही तरह थी। वह रोज़ पार्क में शिवशंकर जी और शकुंतला जी को देखा करती थी तो उसे उनमें अपने दादा दादी नज़र आते थे। जब वह शिवशंकर जी के घर में आए तो घर में 4 चांद लग गए थे। राजू और कामिनी उन दोनों को खूब हंसाते थे। दोनों फिल्म एक्टर की मिमिक्री कर करके उन्हें हंसाते हंसाते पागल कर देते थे। कामिनी उनकी इतनी सेवा करने लगी थी कि उन्हें पैर से भी नीचे ना उतरने देती थी। शिवशंकर जी जमा पूंजी इतनी थी कि वह सारी ज़िंदगी बैठकर खाए तब भी ख़त्म ना हो। वह राजू को उसकी मेहनत आना देते तो वह गुस्सा हो जाता था। कहता था कि जब मैं यहाँ रहता हूँ, खाता पीता हूँ, तो यह सब किस लिए? इसे अपने पास रखो, नहीं तो मैं कभी नहीं आऊँगा। वैसे भी आप मेरी हर ज़रूरत का ध्यान तो रखते ही हैं, तो फिर इस सब की क्या ज़रूरत है? राजू को उनके पास कितनी ज़मीन है इस बारे में भी पता नहीं था। वह तो बस निस्वार्थ उनकी सेवा करता था और अब कामिनी भी उनकी जी जान से सेवा करती थी। कामिनी बहुत हंसी मजाक करने वाली लड़की थी। कभी कभी शकुंतला जी की वह बुजुर्ग सहेली बनकर उन्हें खूब हंसाती थी। दोनों बुजुर्गों दोनों के साथ बहुत खुश थे। बस कभी कभी अपने बेटों की तस्वीर सामने आ जाती थी। उनकी याद में आंसू बहने लगते थे तो राजू और कामिनी उनका गम दूर करने के लाख जतन करते। दोनों बुजुर्गों को अपने सीने से लगा लेते थे। एक दिन शकुंतला जी के भाई की पोती की शादी थी तो शकुंतला जी जाने के लिए तैयारी करने लगी और राजू कामिनी को भी साथ चलने की जिद करने लगे, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। शिवशंकर जी ने भी उन दोनों को आने को कहा तो राजू कहने लगा कि आप दोनों जाइए, यहाँ भी तो ख्याल रखने का कोई होना चाहिए ना। वह दोनों शिवशंकर जी और शकुंतला जी को भेज देते हैं और शादी से आते हुए दोनों को एक्सीडेंट हो जाता है और शिवशंकर जी राजू को फ़ोन करते हैं तो राजू फ़ौरन अस्पताल में आ जाता है। शकुंतला जी को भी शिवशंकर जी के बराबर में ही वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उनको होश आ जाता है और 2 दिनों बाद उनका ऑपरेशन होना था। शकुंतला जी जब शिवशंकर जी को ऐसी देखती है तो सब समझ जाती है। वह भी अपने पति को देखते हुए ख्यालों में खो जाती है। जब राजू उन दोनों को ऐसे देखा तो कहता है कि बाबूजी, अम्मा जी कहाँ खो गए? आप दोनों की सोच में पड़ गए हैं। मैं और कामिनी है ना, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तभी कामिनी भी खाना बनाकर और बाकी ज़रूरतों का सामान लेकर वहाँ आ जाती है। शिवशंकर जी और शकुंतला जी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। कामिनी भी उन दोनों से कहती है कि बाबूजी और अम्मा जी, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी और बेटा है ना आपके पास। राजू और कामिनी को देखकर शिवशंकर जी और शकुंतला जी में थोड़ी हिम्मत आती है। वह दोनों रात को उनके पास अस्पताल में ही रुक जाते हैं। अब राजू हॉस्पिटल में ही उन दोनों के साथ रहता है और कामिनी घर आते जाते रहती है और खाना बना कर लाती रहती है और उन दोनों पति पत्नी की राजू और कामिनी दिन रात सेवा करते हैं। 2 दिनों बाद शकुंतला जी का भी ऑपरेशन हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और राजू और कामिनी दोनों को घर ले आते हैं। शिवशंकर जी और शकुंतला जी को ठीक होने में अभी कई महीनों का समय लगेगा तो राजू शिवशंकर जी की और कामिनी शकुंतला जी की सेवा करने में दिन रात लगे रहते हैं। उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, टॉवेल बांध देते हैं, रोज़ाना उन दोनों के कपड़े बदलवाते हैं और उनके पास दोनों में से एक हर समय बैठा रहता है ताकि उन्हें यह न लगे कि हम अकेले हैं। राजू और कामिनी रात को भी शिवशंकर जी और शकुंतला जी के साथ ही सोते हैं। उन दोनों की सेवा से दिन प्रतिदिन सही होते जा रहे थे। शिवशंकर जी और शकुंतला जी के एक्सीडेंट को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन अभी तक ना तो बेटा का फ़ोन आया था और ना ही उनमें से कोई मिलने आया था। एक दिन अचानक दोनों बेटे अपने परिवार के साथ आ जाते हैं। सब बेटे बहुएं घर के अंदर घुसते हैं तो सामने ही कामिनी को देखते हैं तो उससे हैरान होकर घूरने लगते हैं।
कामिनी ने भी उन्हें पहली बार देखा था तो वह भी उन्हें देखती रही और अनुमान लगा लिया कि यह सब शिवशंकर जी के बच्चे हैं। सब के सब अंदर घुसते चले जाते हैं और माता पिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। राजू अपने हाथों से शिवशंकर जी को सेब खिला रहा था। देखते ही सब के सब गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। माता पिता भी उन्हें देखकर भौचक्के रह जाते हैं। दोनों माता पिता को उन्हें देखकर जरा सी भी खुशी नहीं होती है। सब माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं और उनका हाल जानते हैं। शिवशंकर जी उनका जवाब नहीं देते हैं। शकुंतला जी कहती है कि हम ठीक है, तुम सुनाओ किस लिए आना हुआ। दिलीप कहता है कि माँ, यह कैसा सवाल है, हम आपके लिए आए हैं, आपका हाल जानने के लिए आए हैं। राहुल कहता है कि माँ, अब हमसे रहा नहीं गया, अब हम फ्री हो गए थे तो आ गए। शिवशंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता की तुम्हारी नज़रों में कोई औकात नहीं है, अब फ्री हुए हो तो चले आए। हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम मरने की कगार पर थे, तब तुम लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई और अब जाकर यह सब ढकोसला कर रहे हो। दोनों बहुएं भी अपना पल्लू सीधा करने में लग जाती है। शिवशंकर जी, शकुंतला जी उनकी तरफ से ध्यान हटा लेते हैं। इतने में कामिनी शिवशंकर जी और शकुंतला जी के लिए सूप बनाकर लाती है और राजू और कामिनी दोनों उन्हें अपने सहारे से उठाकर सूप पिलाने लगते हैं। तो दोनों बेटे बहू यह सब देखकर चिढ़ जाते हैं और दिलीप जल कर कहता है कि देखिए बाबूजी, हम यहाँ मालिक नौकर का प्यार देखने नहीं आए हैं, हम भी काम से आए हैं। जब आप अपना फरमान सुना ही रहे हैं तो हम भी मुद्दे पर आ जाते हैं। आप लोग तो अब भले चंगे हो गए हैं और इन नौकरों के बदौलत और अच्छे हो जाएंगे। यह इतना बड़ा घर और वह ज़मीन है, इसे बेचकर आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों बेटे और बहुएं इंडिया माता पिता का हाल चाल जानने नहीं, अपने पिता की ज़मीन हड़पने आए थे, क्योंकि दोनों भाई विदेश में अपना अपना काम करना चाहते थे। दिलीप और राहुल को अपनी अपनी कंपनी खड़ी करनी थी, उसके लिए उन्हें खूब पैसा चाहिए था, जिसके लालच में वह इंडिया अपने माता पिता के पास आए थे और आकर अपने हिस्से की बात करने लगते हैं। दिलीप और राहुल के मुंह से हिस्से की बात सुनते ही शिवशंकर जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। आपसे से बाहर हो जाते हैं, चिल्लाकर कहते हैं कि तुम लोग शर्म बेचकर खा गए हो, गैरों के बीच रह रहकर तुम भी गैर ही हो गए हो। तुम्हारा दिल भी उन लोगों की तरह पत्थर का बन चुका है। माँ और बाप मरने की कगार पर थे और तुम दोनों ने एक बार भी हमारा हाल चाल जानने की कोशिश नहीं की। यह भी नहीं सोचा कि हमारे बूढ़े बेबस लाचार माँ बाप किस हाल में होंगे, और अभी तुम लोग आए हो तो हमें देखने के लिए नहीं बल्कि हिस्सा लेने आए हो। लानत है ऐसी औलाद पर। शकुंतला जी भी कहती है कि तुम दोनों इतने गिरे हुए निकलोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारे लिए इतने दुख उठाए, और तुम उन दोनों ने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि वह कोई पुराना सामान हो। और अभी अगर आए हो तो बस अपने मतलब के लिए। मुझे अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे कपूतों को जन्म दिया। धिक्कार है ऐसी औलाद पर। सब के सब फटी नज़रों से माता पिता को देखने लगते हैं। दिलीप और राहुल हकलाते हुए कहते हैं कि माँ पिताजी, हमारी बात तो सुनो। शिवशंकर जी कहते हैं कि जिस जायदाद के लालच में तुम लोग यहाँ आए हो वह तुम्हारी नहीं, हमारे खून पसीने की जायदाद है। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तब होगा जब तुम हमारे साथ रहते, या इतना भी नहीं तो कम से कम हमारे साथ होते। जब हम दोनों बूढ़े को तुम लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो सब तुम्हारा ही था, लेकिन अब फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। हमारा सब कुछ उन बच्चों का था जिन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ दिया, दिन रात एक कर दिया, हमारी सेवा में जागते रहे। अपनी औलाद तो निकम्मा निकला, लेकिन भगवान ने हमें राजू और कामिनी के रूप में हमारे माँ बाप जैसी औलाद बख्श दी है। राजू और कामिनी शिवशंकर जी को लगातार देखते रहे। राजू का नाम सुनकर बेटे बहुए और भी मुंह बनाने लगे। शिवशंकर जी कहते हैं कि अगर 5 मिनट तुम लोग यहाँ रहे तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। वह बेइज्जत करके तुम्हें बाहर निकालेगी।
इसीलिए बेहतर होगा कि खुद इज्जत से चले जाओ। वह लोग तब भी नहीं हिलते हैं तो शिवशंकर जी अपने वकील को फ़ोन करते हैं और उन्हें आने को बोल देते हैं। वकील साहब आते ही अपने बच्चों के सामने ही अपने सारे जायदाद राजू के नाम कर देते हैं। सब के सब हैरान रह जाते हैं। राजू और कामिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब बोलने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचा था। सारे बच्चों को होश ठिकाने लगा चुके थे। अपने माता पिता की सारी जायदाद अपनी आंखों के सामने से किसी और को होते देखी तो उन्हें बड़ा झटका लगा। अगर वह शिवशंकर जी को बुलाने पर आ जाते तो आज यह दिन देखना ना पड़ता और सारे जायदाद के वारिस वही लोग होते। लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। करते भी तो क्या करते। सब के सब दिल महसूस कर वहाँ से चले जाते हैं और पछतावे की आग में जलने लगते हैं। उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने लगता है। दोनों बेटे बहुएं एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। राहुल और कामिनी रोने लगते हैं और शिवशंकर जी और शकुंतला जी के गले लग जाते हैं। शिवशंकर जी कहते हैं कि तू मेरा अच्छा बच्चा है, रोते नहीं हैं, चलो चुप हो जाओ। इसके बाद शिवशंकर जी और शकुंतला जी और सेहतमंद होने लगते हैं। राजू और कामिनी उन्हें देखकर जीते हैं और शिवशंकर जी और शकुंतला जी राजू और कामिनी को देखकर जीते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं अपने पेट की औलाद ही अपनी होती है। पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाला बड़ा होता है। और अपने पेट की औलाद जब भी निकम्मा हो और गैर बच्चा अपनी इतनी सेवा करे कि दिन रात एक कर दे तो माता पिता भी उसी घर बच्चों को अपना सब कुछ सौंपने में देर नहीं करते। इसीलिए अपने माता पिता का आखिरी लम्हों तक साथ निभाए। उन्हें बुढ़ापे में सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।